हजारों की संख्या में हमारे आर्टिस्ट यहाँ जुड़े और उससे भी बड़ी संख्या में देश भर में 300 से अधिक स्थानों पे हमारे कला से संपन्न युवा युवती, प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट, जिन सबका एक ही मकसद है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ और मजबूत किए जाएं, कैसे अपनी कला से, कैसे अपने विचारों से। और पेंटिंग तो एक प्रकार से एक एक्सप्रेशन है, आइडियाज का, विचारों का एक्सप्रेशन है, इमोशंस का एक्सप्रेशन है और एक क्रिएटिविटी का माध्यम है जिससे बड़े बड़े विचार, बड़ी बड़ी सोच, बड़ी कल्पना, बड़ी प्रतिज्ञा, बड़े सपने, बड़े आशा, अपेक्षा और आकांक्षा को एक 2 डायमेंशनल छोटे से चित्र के अंदर विजुअल लैंग्वेज से हमें कैप्चर करना पड़ता है। और जो मैंने कला का प्रदर्शन, जिस प्रकार की लाजवाब पेंटिंग्स यहाँ आते हुए देखी, चाहे वो हमारे बड़े अकम्पलिश्ड और प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, चाहे वो हमारे युवा युवती हो जो देश के कोने कोने से आज यहाँ आए हैं, चाहे वो स्क्रीन के ऊपर जो अलग अलग मित्र अपनी कला की प्रदर्शनी कर रहे हैं, मैं सभी का साधुवाद करता हूं, सभी का नमन करता हूं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अखिलेश मिश्रा जी, जिन्होंने ब्लू क्राफ्ट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम के दृष्टिकोण के, विचारों के और उपलब्धियों के अलग अलग रूप से संकलन करते हुए लोगों तक पहुंचाने का काम किया। माई गव जैसे प्लेटफॉर्म और नमो ऐप के माध्यम से देश भर के लोगों को जोड़ने का काम किया। और ये जो ब्रिलियंस, ये जो आर्टिस्टिक ब्रिलियंस की अनुभूति मैं आज ले रहा हूं, जो आपकी अलग अलग तरीके से अपनी विजन, अपनी सोच, अपने ख्यालात प्रदर्शित करने का तरीका है। एक तो हमारे प्रसिद्ध कलाकार ने उंगली काट ली, ब्लेड से पेंटिंग कर रहे थे, उनकी उंगली कट गई, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ, उल्टे मुझे लगता है उत्साह और बढ़ गया। आज देश एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। पूरा विश्व को ये बात ध्यान में आ गई कि अब भारत निकल पड़ा है, अब भारत चल पड़ा है, अब भारत दौड़ रहा है, अब भारत रुकने नहीं वाला। अब दुनिया की कोई ताकत भारत को पीछे नहीं छोड़ सकती। अगर दुनिया को आगे बढ़ना है तो दुनिया को भारत के साथ काम करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का परचम फैलाया है, जिस प्रकार से आज भारत का पासपोर्ट लेके हम में से कोई व्यक्ति दुनिया के कोई कोने में चला जाए तो जो इज्जत, जो सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों को आज मिलती है, वो मैं समझता हूं सैकड़ों वर्ष में ऐसा सम्मान, ऐसी इज्जत भारतवासियों को कभी नहीं मिली होगी। और भारत का जो आज वर्चस्व है उसका एक प्रमाण मेरे अभी यहाँ आने के पूर्व जो कार्यक्रम था उसमें भी देखने को मिला। जब भारत का पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
कोई पश्चिमी विकसित देश के साथ आज संपन्न हुआ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से आज भारत ने स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein 4 देशों के समूह एप्टा के साथ पश्चिमी देशों में से, विकसित देशों में से इन 4 देशों के साथ पहला अति आधुनिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी अभी साइन किया गया है। ये नए द्वार खोलेगा भारत के लिए व्यापार के। ये भारत में कम से कम $100 बिलियन यानी लगभग 8-8.5 लाख करोड़ रुपए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में इसके कारण आएगा। कम से कम 10 लाख नए नौकरी के साधन सीधा और शायद सैकड़ों लाख इनडायरेक्ट नौकरी के साधन हमारे स्टार्टअप्स के लिए, हमारे युवा युवतियों के लिए, हमारे उद्योजकों के लिए, हमारे उद्योग जगत के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए, पर्यटन के लिए और हमारे कलाकारों के लिए ये नए व्यापार के और नए रोजगार के द्वार खोलने का एक साधन बनेगा। मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के हर उद्योग जगत से जुड़े व्यक्ति को और 140 करोड़ भारतवासियों को कि ये जो एग्रीमेंट है ये तो बस अब शुरुआत है। मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को कि उन्होंने जिस प्रकार से भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, जिस प्रकार से उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई और एक विजन विश्व के सामने रखी कि आगे आने वाले अमृत काल में 2047 तक भारत कैसे एक विकसित देश बनेगा, एक समृद्ध देश जिसमें कोई व्यक्ति गरीब ना हो, हर युवा युवती को अच्छा मौका मिले, अच्छे साधन मिले, हर व्यक्ति, हर बच्चा जो भारत में पैदा होता है वो एक समृद्ध जीवन जिए, उसको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिले और विश्व में भारत अपना सही स्थान ग्रहण करे। एक ऐसा विजन जो आगे आने वाले सैकड़ों वर्ष के लिए भारत और भारतवासियों को नई दिशा दिखाएगा, नई सोच के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ एक आत्मनिर्भर भारत उभरेगा, एक विकसित भारत उभरेगा। और भाइयों बहनों, आप सब, हम सब मिलके कर्तव्य भावना से पुरानी सोच, गुलामी की मानसिकता को ध्वस्त करके हमारे इतिहास, हमारे पुरातन से हमारी जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, जो हमारे पुराने इतिहास से हम सीखते हैं, उन सब को सीखते हुए, उस सब को एक कड़ी में बांधते हुए देश की एकता और एकजुटता को संभालते हुए, नारी शक्ति का सम्मान करते हुए एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम सब संवारेंगे, हम सब मिलके आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योद्धा के रूप में, विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी कलाकार और जो देश भर में कलाकार जुड़े हैं,
मैं समझता हूं ये सब अपने अपने तरीके से, अपने अपनी कहानी के साथ, अपने अपनी प्रस्तुतिकरण से आगे आने वाले दिनों में देश का मनोबल बढ़ाएंगे, देशवासियों का और हौसला बढ़ाते हुए एक विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में आप सब पूरे देश में एक नई क्रांति, एक विकास की क्रांति के सहभागी बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो ये भारत का नया रूप, स्वरूप आप सब अपनी अपनी पेंटिंग के माध्यम से दर्शा रहे हैं, यही भविष्य का भारत बनने जा रहा है। मेरी तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से हमारे ये सभी आर्टिस्ट जिन्होंने इतने सारे मास्टरपीस बनाए हैं, जो अपनी अपनी भाषा से अलग अलग शेप्स, अलग अलग लाइंस, नए नए कलर्स, बड़े सुंदर टोन्स, टेक्सचर्स, इसका इस्तेमाल करते हुए आप कला के माध्यम से, नए पैटर्न्स के माध्यम से जो आने वाला कल है भारत का, उसको जो आपने अपनी अपनी पेंटिंग में पिरोने का काम किया है, दर्शाने का काम किया है, जो आपने अपने अपने इंटरप्रिटेशन विकसित भारत की आपकी कला से प्रदर्शित की है, ये जो विजुअल ट्रीट, ये जो आज विजुअल ट्रीट सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, मैं समझता हूं अगर ब्लू क्राफ्ट इसका इनिशिएटिव ले, इस सब को कैप्चर करे, इस सब को हम वेबसाइट के ऊपर डालें, आर्टिस्ट के नाम, पता और कांटेक्ट डिटेल्स के साथ, और देश भर में जो बनी है पेंटिंग्स उसका भी डेटाबेस बनाएं। इस सब को अगर हम एक मॉड्यूल में ले आए, और मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म मैं भी ऑफर कर सकता हूं, जेम का प्लेटफॉर्म। एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बनाई है, जिसमें पूरी सरकारी खरीद, जो जो चीजें सरकार में देश भर में खरीदी जाती है वो जेम के माध्यम से खरीदी जाती है। लेकिन शायद अभी तक हमें कभी ये ध्यान नहीं आया कि ये जो इतनी सारी बड़ी बड़ी वास्तु बनती है, आपने सुना होगा भारत मंडपम, जहाँ पे G20 लीडर्स समिट हुआ, जो हाल में ही भारत टेक्स हुआ, भारत मोबिलिटी हुई, दुनिया के सबसे बड़ी टेक्सटाइल और मोबिलिटी की एग्जीबिशंस हुई, यशोभूमि द्वारका में विश्व स्तरीय एग्जीबिशन का कॉन्फ्रेंस का स्थान, जो नया पार्लियामेंट हाउस बना है, जो अलग अलग ऐसे बिल्डिंगें देश भर में सरकारी बनती हैं, वहाँ पे भी पेंटिंग्स लगती हैं। मेरे दफ्तर में, वाणिज्य भवन में कई सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो क्यों ना हम जेम में भी ये सब पेंटिंग्स, इन सब के कला का ढंग, छोटा राइटअप के साथ अगर एक मॉड्यूल जेम में बनाए, ऐसे ही हमारा एक हैंडमेड इंडिया, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का एक पोर्टल है, उसमें भी इन सबको मौका दे, क्योंकि इनकी कला में जो ताकत है, इनकी सुंदर कला में जो संदेश है, वो मैं समझता हूँ पूरे विश्व तक जाना चाहिए, पूरे देश तक जाना चाहिए, और उसमें इनको भी साधन बने, इनको भी एक माध्यम बने कि सरकार के साथ भी जुड़े रहें, सरकार भी इनके बनाए हुए कला को अपने अपने स्थानों पे प्रदर्शित कर सके, और हमारे कलाकारों की भी आमदनी बढ़े। तो एक विन विन सिचुएशन आज के इस कार्यक्रम से
मैं तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ, तो मेरा तो कर्तव्य बनता है कि आपकी कला को कॉमर्स के साथ जोड़ूं, व्यापार के साथ भी जोड़ूं और आपको भी मौका दूं कि आप भी अपने कलाकार के माध्यम से एक नया करियर, एक नया आमदनी का साधन भी बना पाए, चाहे फुल टाइम या पार्ट टाइम, वो आपकी मर्जी। तो इसी एक छोटी आशा के साथ कि ब्लू क्राफ्ट, ललित कला एकेडमी और नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट ये मिलके हमारे कलाकारों को एक नया एवेन्यू प्रदान करें, जिससे इनके सपने भी देश के सपने बने और देश के सपने हमारे इन बहुत ही होनहार कलाकारों के सपने बने। आप सबने भाग लिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इतने सुंदर आयोजन में इतने अच्छे कलाकारों को रूबरू मिलने का जो आपने मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया देख रही है कि भारत विकसित भारत बनने वाली है, तो जो हम अपने देश में कर रहे हैं वो दुनिया के लिए एक किस्म से मॉडल या उदाहरण हो जाता है। पूरी दुनिया आजकल मोदी जी के लीडरशिप पे विश्वास करते हैं, तो जो मोदी की गारंटी जो है वो खाली देश में नहीं है, मोदी जी की गारंटी पूरी दुनिया में।